श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 10वां भाग में आपका स्वागत है। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 1, श्लोक संख्या 21। मूल श्लोक। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। अर्जुन ने कहा है, अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए। व्याख्या। अच्युत सैन्योरुभयोर मध्ये रथ स्थापय। दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। एक सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थीं, उस चौड़ाई का मध्य भाग, और दोनों सेनाओं का मध्य भाग, जहां से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। सैन्योरुभयोर मध्य पद गीता में 3 बार आया है, यहाँ इसी अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में। 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं, फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं, और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषादमग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण उनकी युद्ध से उबरती हो गई, और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में स्थित है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है, और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं। यावदेता निरीक्षेण। रण समुद्र में दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें? इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख न लूं, तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं, और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको मैं जरा देख लूं। यहाँ योद्धुकामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। अध्याय संख्या 1, श्लोक संख्या 22। मूल श्लोक। यावदेता निरीक्षेहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्र में। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, जिससे मैं युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों का निरीक्षण कर सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन के साथ युद्ध करना है। हिंदी कमेंट्री। यहाँ हम अर्जुन को एक सेना नायक के समान रथ सारथी को आदेश देते हुए देखते हैं कि उसका रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया जाए, जिससे वह विभिन्न योद्धाओं को देख और पहचान सके जिनके साथ उसे इस महायुद्ध में लड़ना होगा। इस प्रकार शत्रु सैन्य के निरीक्षण की इच्छा व्यक्त करते हुए वीर अर्जुन अपने साहस, शौर्य, तत्परता, दृढ़ निश्चय और अदम्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। कथा के इस बिंदु तक महाभारत का अजेय योद्धा अर्जुन अपने मूल स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर रहा था।
उसमें किसी प्रकार की मानसिक उद्विग्नता के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। व्याख्या। अच्युत सैन्योरुभयोर मध्ये रथं स्थापय। दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। एक सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थीं, उस चौड़ाई का मध्य भाग, और दोनों सेनाओं का मध्य भाग, जहां से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। सैन्योरुभयोर मध्ये पद गीता में 3 बार आया है, यहाँ इसी अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में। 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं, फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं, और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषादमग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण उनकी युद्ध से उपरती हो गई, और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में स्थित है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है, और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं। यावदेता निरीक्षेय। रण समुद्र में दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें? इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख न लूं, तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है? उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं, और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं? उन सबको मैं जरा देख लूं। यहाँ योद्धुकामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो। जय श्री कृष्ण।